हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और इस समय बज रहा है रात का 8 और मैं निकल चुकी हूँ घर से बेटी के साथ में, और बेटी की फ्रेंड है साथ में। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है एक पार्लर से, सैलून से, जहाँ पर बेटी का हेयर कटिंग कराना है। तो ये दोनों आगे आगे हैं और मैं इनके पीछे से हूँ। तो वहीं पर जा रहे हैं, मगर किस जगह पर है इसकी जानकारी नहीं है। तो इस जगह एक जगह रुक के, यहाँ लॉरियल का है, तो उनसे जानकारी किया, लेकिन जहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट बुक है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो इस वजह से फिर थोड़ा रुक के यहाँ जानकारी की, लेकिन जस्ट उसी के बगल में ही दूसरा सैलून है जहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट है। तो चलिए उस सैलून में चलते हैं। और वो सैलून है ऊपर की साइड में, फर्स्ट फ्लोर पर है। और लेकिन आप जब भी ऑनलाइन सैलून कोई बुक करते हैं ना, तो काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ही बुक करें। और किया तो मैंने भी था, रिव्यू भी अच्छे थे, मगर मुझे उनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पैसे लग जाए, मन का काम ना होना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये हम चल रहे हैं उनके फर्स्ट फ्लोर पर पार्लर के लिए। तो दोनों बच्चियाँ आगे आगे हैं और हम एंटर कर चुके हैं पार्लर के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि इस समय रश हो गया है कम, और 10 बजे इनका पार्लर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये कॉमन सैलून है। तो एक जेंट्स का हो रहा है शेविंग वगैरह, उन्होंने कराया हुआ है, कटिंग वगैरह हो रही है। तो और ये मैडम है, यही करेंगी हेयर कट, बट पैसे लग गए 600, और काम बिल्कुल भी मन का नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा एकदम मन ख़राब हो जाता है जब मन का नहीं होता है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि उसको हम वापस से चेंज कर लें, क्योंकि थ्रेडिंग हो गया, कटिंग हो गया, तो ये चीज़ें एकदम फ्रंटली दिखती हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो इन पर तो किसी जानने वाले से ही कराना चाहिए, लेकिन रिव्यू वगैरह अच्छे थे, तो इस वजह से यहाँ पर आए थे। तो बहुत ज़्यादा, वैसे जो इसके ऑनर थे वो बैठे हुए थे, तो उनका काफ़ी अच्छा नेचर था। तो लेकिन जो मैडम ने काम किया ना, वो एकदम से काम मेरे मन का नहीं हुआ। तो एकदम मन ख़राब हो गया इस वजह से। नहीं तो उनके यहाँ से हाइलाइटिंग वगैरह और कराने का वहाँ से प्लान था, तो इसकी वजह से फिर कुछ नहीं वहाँ से कराया। तो ये मैंने सोचा कि बेटी का हेयर कट वगैरह करवा दूँ, इसे ऑफिस वगैरह जाना रहेगा तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा वहाँ पर ठीक रहता ऑफिस वगैरह वाली जगह में। और फर्स्ट टाइम अभी फ्रेशर्स में जॉब पर जाएगी, तो इस तरीके से। मगर कोई भी, ये लोग कितना भी कैटलॉग दिखा दें, कुछ भी हो, और जो मैं इन्हें कटिंग बता रही थी ना, वो कटिंग भी ये लोग नहीं, ये लोग क्या मतलब, ये मैम कर नहीं पा रही थी वाली कटिंग। और जब मैंने ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी पार्लर की काफ़ी जानकारी, मैंने खुद अपना पार्लर चलाया हुआ है काफ़ी दिनों तक, लेकिन नई नई सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो या तो मैं कंटिन्यू रहूँ उस चीज़ पर, और यहाँ मैं नोएडा में तो कुछ लेकर के नहीं आई थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो सैलून में ही करा देती हूँ मैं। तो इनको खुद को तो ढंग से करना नहीं आ रहा था, और ये और बोल रही थी कि शायद आपके ऊपर ये नहीं अच्छा लगेगा, और ये भी नहीं बता पा रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा, ऐसा भी नहीं वो कर पा रही थी। तो जब मैंने फिर बोला, थोड़ा मैंने जानकारी दिया, मुझे ऐसे ऐसे ये पता है, आप ऐसे से ऐसे करिए। तो उसके बाद में जो पार्लर के ऑनर थे ना, तो वो एकदम चौंक करके देखने लगे और बड़ा ही एक्साइटेड हुए। और मतलब शायद है कि बात होती और ज़्यादा, तो वो पक्का ही कहने वाले थे कि आप यहीं पर रह जाइए हमारे पार्लर में ही आप। लेकिन एक तो मुझे जॉब ही नहीं करना था, दूसरी बात है ना कि जब मैंने कहा कि नहीं मैं कानपुर से आई हूँ, तो फिर उन्होंने कहा चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अब जब आइएगा तो ज़रूर आइएगा। तो हालांकि ऑनर की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पर अटेंडर रखे जाते हैं, जो भी ब्यूटिशियंस रखी जाती हैं, तो उनका काम तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। बट अब क्या ही किया जा सकता है, तो कोई बात नहीं। मगर ये बाल वगैरह है, तो ये ग्रोथ देर में ही होती है, थ्रेडिंग वगैरह का ग्रोथ भी देर में होता है। तो इस वजह से हमें बड़े सावधानी के साथ में, और जहाँ पर ट्रस्टेबल हो वहीं पर कराना चाहिए। तो किसी नई जगह पर इसीलिए जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बेटी मेरी ये फ़ोन से दिखा रही है कि मैम आगे का कट मेरा इस तरीके से कीजिए, तो वो पता नहीं क्या एक्सक्यूज़ेस वो दे रही हैं।
मैडम उसको बता रही हैं, मैं भी वहीं पर थी। मैंने कहा नहीं अच्छा लगेगा उसके फेस पर, अच्छा लगेगा, इतना तो मुझे भी पता चलता है ना क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। तो बड़ी मुश्किल से जो है शायद उन्हें घर जाने की ज़्यादा ही जल्दी मची हुई थी, लेकिन चलो कोई ना, हो गया जो भी होना था। मगर नेक्स्ट टाइम, मैं फ़र्स्ट और लास्ट टाइम शायद इस पार्लर में आई थी, नेक्स्ट टाइम से यहाँ नहीं जाना हो पाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। और यहाँ से निकलते निकलते मुझे 10 बजने वाला था समथिंग में, तो टाइम तो चलो गया ही गया। उस समय जब ये लोग कटिंग करके बाल सेट कर देते हैं ना एकदम से, तो लगता है कि नहीं ठीक है, लेकिन मुझे उस टाइम पर भी फेस नहीं अच्छा लग रहा था, कटिंग नहीं मुझे अच्छा लग रहा था। खैर मैं बाहर निकल आई वहाँ से पार्लर से, तो हमारा जो है आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही मैं रुकी हुई थी। तो वहाँ से फिर निकली मैं यहाँ से, तो थोड़ा बेटी कुछ लेने लगी थी, तो उस वजह से फिर मैं इधर ही खड़ी हो गई। और अब इन लोगों ने बोला कि चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं, इतनी देर से सब वहाँ पर बैठे हुए थे, तो आइसक्रीम ले लिए हम लोगों ने। जा रहे हैं घर। और फिर आप देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी छत से मेट्रो का बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है कि जैसे कहीं हम बाहर ही हैं, और सच में बाहर तो है ही। तो छत से मेट्रो बिल्कुल पास में ही मेट्रो लाइन है। ये जैसे आप लोग ये जो पुल देख पा रहे हैं ना, ये भी मेट्रो का ही है, लेकिन छत से बड़ा ही प्यारा व्यू दिखता है। तो मैं आ चुकी हूँ छत पर, वही 11 के समथिंग का टाइम होगा, पौने 11 का मुझे लग रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।